सही दिशा। अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं, फिर आप कुछ खोएंगे नहीं। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रवृत्तियां मौजूद हैं। आपके ऊपर पूर्व कर्मों का प्रभाव है, वे आपको इधर उधर धकेलते हैं। अपनी सारी इच्छाओं और वासनाओं से आप लड़ नहीं सकते। अपनी इच्छाओं और वासनाओं के साथ कभी लड़ने का प्रयास भी मत कीजिएगा। उनके साथ लड़ना महिषासुर राक्षस से लड़ने जैसा है। अगर आप उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो सैकड़ों हजारों इच्छाएं वासनाएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए उनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं। बस अपनी वासनाओं को शिक्षित करें, उन्हें सही दिशा में बहने की शिक्षा दें, इच्छाओं को सही दिशा दें। जीवन में सिर्फ सर्वोच्च की इच्छा करें, अपनी सभी वासनाओं को सर्वोच्च की ओर मोड़ दें। यदि आप क्रोध भी करते हैं, उसे भी सर्वोच्च की दिशा में लगाएं। ऊर्जा का हर अंश जो अभी आपके पास है, उसे आप इच्छा, वासना, भय, क्रोध तथा कई दूसरी चीजों में खर्च कर देते हैं। हो सकता है ये भावनाएं अभी आपके हाथ में ना हों, लेकिन इन्हें एक दिशा देना आपके हाथ में है। हो सकता है जब आप क्रोध में हैं, आप प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन क्रोध को तो मोड़ा जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसे सही दिशा दीजिए। बस आपकी ऊर्जा का हर एक अंश, आपकी हर एक आकांक्षा, भावना, विचार यदि सभी एक दिशा में केंद्रित हो जाएं, तो परिणाम बहुत शीघ्र मिलेगा। चीजें घटित होंगी। एक बार जब आप जान लेते हैं कि कुछ बेहतरीन है और आप वहां पहुंचना चाहते हैं, फिर उस संबंध में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। आधी अधूरी कोशिशों से आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। ईश्वर कहीं और नहीं है, वे बस यही हैं। गैर हाजिर तो आप हैं। आधी अधूरी पुकारों से ईश्वर कभी नहीं आते। आधे मन से कोशिश करने पर आत्मज्ञान कभी नहीं होता। इसे सब कुछ होना होगा, तभी यह पल भर में घटित हो सकता है। यदि आप अपने अंदर खूब तीव्रता पैदा करते हैं, तो बस एक पल में घटित होगा। उसके बाद जीवन धन्य हो जाता है। फिर आप सहज जीते हैं। आप जैसे चाहें जो भी मार्ग चुनें,